गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 6 त्रिभुज। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.5 शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 कवर करेंगे। और ये जो प्रश्नावली है ये टोटली बेस है आपके पाइथागोरस प्रमेय पे। पाइथागोरस प्रमेय आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि एक बार हम इसका थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय यदि हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, समकोण मीन्स जो एक 90 डिग्री, एक कोण उसका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई इस प्रकार का त्रिभुज है कि जैसे माना मैंने ए बी से एक त्रिभुज लिया और ये बी पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है, तो जो ये इसका जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसको हम क्या कहेंगे, लंब इसको हम कहते हैं, इसको हम आधार कहते हैं और इसको हम कर्ण कहते हैं। यानी कि आपके पास जो इनके बीच में कर्ण, लंब और आधार, जो ये आपके पास 3 वर्ड्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनके बीच में रिलेशन होता है कि हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण को हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बेस का स्क्वायर। ठीक है, जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो इन दोनों के जोड़ के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, यानी कि ए सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब ये प्रश्नावली बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी प्रश्नावली ये है। आइए लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, इसके क्वेश्चन नंबर 1 में है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। आपको कुछ त्रिभुजों की भुजाओं की माप नीचे दे रखी, क्वेश्चंस में दे रखी, इसके पार्ट्स हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज जो हैं वो समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए, और इस स्थिति में आपको क्या लिखना है, कर्ण की लंबाई भी लिखनी है, यानी कि हाइपोटेन्यूस की लेंथ आपको बतानी है कि इन तीनों में से कौन सी है। तो इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, तो आइए लेते हैं हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट है इसका 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो आपको पता है, जैसे कि आपने यहाँ पे आकृति में भी देखा कि जो सबसे लंबी भुजा होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में वो क्या होती है, इसका कर्ण होती है। सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये अंडरस्टूड है यहाँ पर कि हम इसको क्या मानेंगे, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर है। तो हमें इनमें से जो सबसे बिगेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है बच्चों, वो कौन सा है, 25 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसका कर्ण मान लेते हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में ये वाली कंडीशन हमेशा लागू होगी। अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो ही हमारा त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पे लगाएंगे। तो अब देखो कर्ण कौन है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर। अब लंब और आधार किसी को भी ले लो, इन दोनों में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो लंब का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और आधार मैंने इसको ले लिया 24 का स्क्वायर। इनको सॉल्व किया, जब आप 25 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 625, फिर इक्वल्स टू, फिर 7 का स्क्वायर क्या आ जाता है आपके पास 49 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 ही आएगा। तो 625 इक्वल्स टू 49 प्लस 576, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ से क्या आ गया, ये 625 ये आ गया। देखेंगे आप कि इसमें LHS यानी कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर ये आ जाता है तो ये समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या हो जा रही है, फुलफिल हो जा रही है ना। तो ये दोनों बराबर आ गए हैं, तो इसलिए ये त्रिभुज कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और जब ये समकोण त्रिभुज हैं तो कर्ण जो है वो कौन है, 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये सबसे बड़ी वाली ही हमें लेनी है हमेशा इसमें। ठीक है, सबसे बड़ी वाली साइड कौन होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, यानी कि कर्ण होगी। अब लेते हैं हम इसका सेकंड पार्ट में भी वही है बच्चों की 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे बिगेस्ट साइड कौन है, इसकी बिगेस्ट साइड 8 सेंटीमीटर, तो इसको हम कर्ण मान लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाया, सॉल्व किया। जब आपको सॉल्व करना तो आता है ये सिंपल कैलकुलेशन। अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 64 और इधर आ रहा है 45, यानी कि LHS
बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। आपको ये मेंशन करना है, तो ये इसकी भुजाएं नहीं हैं, ठीक है। तो यानी कि ये भी इसका कर्ण नहीं है, मैं यहाँ पे इसको कर्ण नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी है। उसी प्रकार बच्चों इसके थर्ड पार्ट में है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम इसको कर्ण ले लेते हैं, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 100 स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 आएगा, 50 का स्क्वायर 2500, 80 का स्क्वायर 6500। तो आप देख रहे हैं कि LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हम लंबी वाली साइड को कर्ण ले लेते हैं। 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 169 इक्वल्स टू 25 प्लस 144। इनको ऐड किया तो 169 इक्वल्स टू 169 आ गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसलिए ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, बराबर आ जाते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओवर हुआ। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आपका PQR एक समकोण त्रिभुज है। आपके पास PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है, जहाँ पर ये P पर क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है, तथा QR जो इसकी भुजा QR पर बिंदु M है, इसकी भुजा QR पर कौन सी भुजा है, बिंदु M है, इस प्रकार स्थित है कि PM जो PM है वो लंब है किस पर, QR पर, PM परपेंडिकुलर टू QR। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि जो PM का स्क्वायर है, अगर मैं PM का स्क्वायर कर लेती हूँ तो ये किसके प्रोडक्ट यानी कि किसके गुणनफल के बराबर है, QM मल्टीप्लाई, ये डॉट है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन है, QM मल्टीप्लिकेशन MR, इतना आना चाहिए ये, ठीक है। तो जो चीज़ें बच्चों हमें पहले क्वेश्चन में दी होती हैं, सबसे पहले हम उनको मेंशन कर लेते हैं कि हमें क्या दिया है, ठीक है। तो दिया क्या है आपको कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM परपेंडिकुलर टू QR है। यह क्वेश्चन में सारा लिखा है। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको प्रूव करके लाना है कि PM स्क्वायर, ये जो आपको ये कंडीशन दी है, PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR, ठीक है। तो आपको प्रमाण भी, इसकी उत्पत्ति भी लिखते हैं कई लोग यहाँ पे, कई लोग प्रमाण भी लिखते हैं, डेट डजंट मैटर, या आप कुछ भी लिखे यहाँ पे। प्रमाण मैंने लिखा, तो प्रमाण में मैं यहीं से शुरू करूँगी कि आपको जब PM परपेंडिकुलर टू QR दिया होता है, तो बच्चों इसके लिए एक परिमेय है, वो मैंने लिखी नहीं, वो मैंने इसलिए नहीं लिखी कि वो परिमेय बार बार आगे क्वेश्चंस में हमें लिखनी है, तो आप यहीं पर समझ जाइएगा इस परिमेय को, ठीक है। इसलिए मैंने आगे मेंशन नहीं करी। ये परिमेय है बच्चों कि हमारे पास आपको दिया है कि PM परपेंडिकुलर टू QR है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर कर्ण पर लंब डाला जाए, अगर ये समकोण यहाँ पे बना रहा है और यहाँ से हम कोई लंब डालते हैं, इसके किस पे, कर्ण पर हम लंब डालते हैं, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, जो ये जो लंब है और इसके दोनों ओर त्रिभुज बन रहे हैं ना, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है। तो बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो ये छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे, पहला त्रिभुज और ये छोटा दूसरा त्रिभुज, ये किसके समरूप होगा, इस संपूर्ण त्रिभुज के समकोण होगा, यानी कि पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप होगा। यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो QMP है वो समरूप है किसके, QPR के, और जो MPR है वो भी क्या है, पूरे समकोण, पूरे त्रिभुज के समरूप होगा, यानी कि MPR समरूप QPR, ठीक है। और ये दोनों भी आपस में क्या होने वाले हैं, समरूप होने वाले हैं। तो यही परिमेय मैंने लिखी है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष, ये समकोण वाला शीर्ष है इसका, समकोण वाले शीर्ष पर कर्ण पर लंब डाला जाए, यहाँ सब कर्ण पर लंब डाल रहे हैं, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर यानी कि आपस में भी ये क्या होंगे, समरूप होंगे। भाई अब जब ये ऐसा हो गया तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज अभी बताया था मैंने आपको कि त्रिभुज क्या हो जाएगा, PMQ, जो ये वाला त्रिभुज था ना, त्रिभुज PMQ समरूप हो जाएगा पूरे त्रिभुज के, पूरे समकोण त्रिभुज के समरूप त्रिभुज PQR। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार
इसी प्रकार त्रिभुज PMR, जो छोटा त्रिभुज है त्रिभुज PMR, वो समरूप हो जाएगा किसके, इस पूरे त्रिभुज के, यानी कि समरूप त्रिभुज PRQ। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। तो यानी कि समीकरण पहली तथा दूसरी से हम देखो, आप कंपेयर कर रही है कि क्या हो जाएगा। देखो इनके PRQ और PRQ त्रिभुज इधर भी है ना, तो यानी कि इनके LHS जो हैं PMQ समरूप हो जाएगा किसके, PMR के। PMQ समरूप हो जाएगा PMR के। पहली तथा दूसरी समीकरण से ये निष्कर्ष निकला। जब ये समरूप हो गए तो अब क्या बचा इसमें, अब इसमें ये बचा है कि भाई इनकी भुजाओं का भी अनुपात क्या होना चाहिए, इनकी संगत भुजाओं का भी क्या होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। तो देखो जो PMQ, आप देखेंगे त्रिभुज कौन है, PMQ और दूसरा आपके पास PMR। तो देखो जो इसकी PM है ना, जो इसकी PM भुजा है, वो उसका कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं, इस त्रिभुज की QM के साथ कर रहे हैं, PM/QM। और उसी ढंग से जो इसकी MR भुजा है, ये MR भुजा इसकी हम कर रहे हैं कंपैरिजन PM के साथ। ठीक है, तो PM/QM इक्वल्स टू MR/PM। यानी कि इसके लिए मैंने जो लिखा स्टेटमेंट, वो लिखा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब इनका क्या कर लीजिए, वज्र गुणन कर लीजिए भाई। तो ये आ जाएगा PM×PM, PM का स्क्वायर, QM×MR। तो यही हमें प्रूव करके लाना था, यही हमें प्रूव करके दर्शाना था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्रैक्टिस बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि आपको भुजाओं का अरेंजमेंट इसी ढंग से करना है कि आपका यह आए, भुजा किसके अपॉन क्या लिखना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस बेस्ड है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, इसमें 3 पार्ट्स हैं और वो बहुत सिंपल पार्ट्स हैं, क्योंकि इसमें भी बार बार वही परिमेय लगने वाली है जो परिमेय हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट अभी करी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया था, इट्स ओके। अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आकृति दी है कि आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। इसमें क्या है, कोण A क्या है, समकोण है, तथा जो AC है वो परपेंडिकुलर है किसके, BD के। AC परपेंडिकुलर है BD के, यानी कि AC लंब है BD पर। दर्शाइए, आपको दर्शाना है कि AB² = BC × BD। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको दिया है, जो चीज़ें आपको दी रहती हैं आपको लिख लीजिए कि दिया है कि ये समकोण है। ये बार बार लिखने की जरूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, क्वेश्चन लेंदी हो रहा था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट इसका प्रमाण से ही इसको चालू किया है। ठीक है, आपको पता है कि ABD क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जब ABD समकोण त्रिभुज है तो जो जहाँ पे ये 90 डिग्री का बना रहा है वहाँ से हम एक लंब डाल रहे हैं कर्ण पर। तो AC परपेंडिकुलर टू BD, जब AC परपेंडिकुलर टू BD हो जाता है तो क्या होता है कि जो ये त्रिभुज बनता है, ये कंप्लीट त्रिभुज है, ABD त्रिभुज जो कंप्लीट त्रिभुज है, ये समरूप हो जाता है छोटे छोटे बनने वाले त्रिभुजों के। यानी कि छोटे त्रिभुज कौन बन रहे हैं, ABC। यानी कि ABC समरूप हो जाएगा किसके, ABD के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने परिमेय पढ़ी थी कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इसके दोनों परस जो लंब के दोनों और ये छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, आपस में भी ये समरूप होते हैं। और ये छोटा त्रिभुज पूरे संपूर्ण त्रिभुज के भी क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, ये आ रही बात समझ में। तो जब ये समरूप हो गए तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो इसकी AB भुजा है, AB भुजा को मैं किसकी भुजा की, ये इसकी ये वाली भुजा है ना छोटे त्रिभुज की, तो इसकी बड़े त्रिभुज की मैं इससे कंपैरिजन कर रही हूँ कि इसकी अपॉन BD, और जिसकी छोटी वाली भुजा है BC वो मैं कंपेयर कर रही हूँ कि उसकी AB भुजा के अपॉन है। ठीक है, क्योंकि हमें तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करना है कि हमें AB 2 बार चाहिए ना, तभी तो AB का स्क्वायर होगा। तो हमने AB वाली भुजा को 2 बार लिया, इसीलिए अब हम इसका कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा यहाँ से AB² = BC × BD। ये हमें प्रूव करके लाना था, हम ला गए। उसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है बच्चों कि त्रिभुज ABC, उसमें अगले त्रिभुज में लाना है हमें कि AC² = BC × DC, है ना, ये वाली चीज़ लानी है। तो इसमें भी मैंने ले लिया कि त्रिभुज ABC जो है, ABC और एक त्रिभुज ले लिया मैंने ADC, ये दोनों क्या हैं, आपस में समरूप हैं।
ये इसके लिए परिमेय क्या होगी कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी भुजा में क्या ले रही हूँ, ABC में AC भुजा ले रही हूँ। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, AC 2 बार चाहिए ना, हम ऐसे चूज़ करेंगे कि क्रॉस में AC ही बने। तो AC जो इसका मैं AC ले रही हूँ उसका मैं इसके DC के साथ ले रही हूँ अनुपात, और जिसका मैं BC ले रही हूँ उसका मैं AC के साथ अनुपात ले रही हूँ, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करें तो ये AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC बन जाए। ठीक है, अब इसका हम लेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी बच्चों सेम है, इसमें भी मैंने 2 त्रिभुज लिए, त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABD, और मेरे को ये प्रूव करके लाना था कि AD इक्वल्स टू BD इंटू CD। तो मैंने वही चूज़ किया कि ACD और ABD त्रिभुज चूज़ किया, पेपर में वही लिखी। आप इनकी भुजाओं को, त्रिभुज की भुजाओं के अनुसार सेट कीजिए कि हमें ये आना चाहिए AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। तो इसका था थर्ड पार्ट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी 2 भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, और जिसका कोण C समकोण है, और ये कोण C पर क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है 90 डिग्री का ये बना रहा है। तो इसकी 2 भुजाएं समान है, यानी कि ये वाली भुजा समान है किस वाली भुजा की, इस वाली भुजा के। सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर, जो AB का स्क्वायर है वो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर है। AB का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको जो चीज़ें दी हैं पहले आप इनको हल कर लीजिए। दिया है, क्या दिया है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, कि ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। आपको सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। ठीक, तो आप इसके लिए जब प्रमाण लिखेंगे तो प्रमाण में यहीं पे हिंट है कि समद्विबाहु त्रिभुज है भाई, कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसमें AC बराबर BC है। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर और ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक हिंट है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब पता है यहाँ पे ये पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो हमें, क्योंकि AB स्क्वायर दे रखा ना, तो AB स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, तो यानी कि कर्ण AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब हमें देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी BC नहीं है, केवल क्वेश्चन में क्या है, AB है और AC है। तो हमें BC को रिमूव करना है, BC को हमें हटा के उसको AC के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने देखा समीकरण पहले से कि जो BC था वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। प्रूव करके इनको जोड़ेंगे तो 2AC आ जाएगा ना। तो ये आपको प्रूव करके लाना था। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप इस एक्सरसाइज को करिएगा।